अब प्रस्तुत है आज का दिन। श्रोताओं, आज यानी 6 दिसंबर से जुड़े इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। जैसे इस दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के नाम, साथ ही उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। साथ ही बताएंगे उन घटनाओं के बारे में जो इतिहास के नज़रिए से महत्वपूर्ण है और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आज ही के दिन घटी ऐतिहासिक घटनाएं। 1704 में चमकौर की लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व वाले सिख खालसा और औरंगजेब की मुगल सेना के बीच हुई थी आज ही के दिन। 1958 में दुनिया में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सुरंग का निर्माण इटली में शुरू हुआ आज ही के दिन। 2006 में नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर से तस्वीर जारी की जो मंगल की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत देती है। 2017 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। चलिए अब बताते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। वैरन हेस्टिंग का जन्म सन 1732 को हुआ था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक और भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। मैक्स मुलर, जिन्होंने भारतीय और धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र की स्थापना की, उनका जन्म आज ही के दिन सन 1823 को हुआ था। सन 1878 में जोसेफ स्टालिन, जॉर्जिया के राजनीतिक नेता का जन्म हुआ था आज ही के दिन। भारतीय फिल्म निर्माता जो मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन के लिए जाने जाने वाला शेखर कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ था सन 1945 को। सन 1988 को भारतीय क्रिकेटर और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का जन्म हुआ था आज ही के दिन। जसप्रीत बुमराह, भारतीय तेज गेंदबाज का जन्म आज ही के दिन सन 1993 को हुआ था। अब बताते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। जर्मन आविष्कारक वर्नर वान सिमेंस का निधन सन 1892 को हुआ था आज ही के दिन। भीमराव अंबेडकर, भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, निधन आज ही के दिन हुआ था सन 1956 को। रे ऑर्बिसन, अमेरिका गायक जो अपने जोशीले गायन, जटिल गीतों और भावनात्मक गीतों के लिए जाने जाते हैं, उनका निधन सन 1988 को हुआ था आज ही के दिन। सन 1990 को तुकु अब्दुल रहमान, जो मलेशिया के संस्थापक और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट युग की भारतीय अभिनेत्री बीना राय का निधन आज ही के दिन हुआ था सन 2009 को। श्रोताओं, आज भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वो अपने माता पिता भीमाबाई, सकपाल और रामजी की 14वीं संतान थे। सकपाल उनका उपनाम था और अंबेडकर उनका गांव का नाम था। सामाजिक आर्थिक भेदभाव और समाज के उच्च वर्गों से बचने के लिए उन्होंने ब्राह्मण शिक्षक की मदद से अपना उपमान सकपाल से अंबेडकर में बदल दिया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक वकील और स्वतंत्र सेनानी भी थे। अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भीमराव के पिता महाराष्ट्र के सतारा में बस गए। भीमराव का दाखिला स्थानीय स्कूल में कराया गया था, जहां उन्हें कक्षा में एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षक उनकी कॉपी को भी नहीं छूते थे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1908 में बम्बई
विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। 1913 में भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता को खो दिया। उसी वर्ष बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति प्रदान की और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। फिर अमेरिका से अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लंदन गए। सितंबर 1920 में पर्याप्त धन जमा करने के बाद अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लंदन चले गए। वे बैरिस्टर बने और विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। उन्हें संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया और नवंबर 26, 1949 को अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। उन्हें दलितों का नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानव अधिकार को प्रतिष्ठा करना। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई। तो श्रोताओं, ये जानकारियाँ आज के लिए इतना ही।